कि लोगों का प्यार, लोगों का प्रेम जो जयप्रकाश को मिल रहा है, उतनी ही उन लोगों से नफरत हो रही है। मेरा मुकाबला किसी परिवार से नहीं है। हमारा मुकाबला अगर कहीं है तो केवल भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद उन्होंने कमान संभाल ली। प्रधानमंत्री मोदी की शक्ल देखते तो भाजले मार ले। मोदी जी की गारंटी थोथी निकली सारी। जिस भाई को 15 लाख रुपए मोदी जी के खाते से आए हों, मैं कहता हूं वोट बीजेपी को देनी चाहिए। हमारा तो ब्याह भी मुकदमा बना लो और उनका मुकदमा ने भी ब्याह कहो हो। सरकार सेंटर में भी इंडिया गठबंधन की बन रही है और प्रदेश में भी बन रही है। हिसार सीट का मुकाबला इस बार दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के जेपी जी हैं और दूसरी तरफ चौटाला परिवार है। हालांकि वो अलग अलग पार्टियों में हैं, पर फिर भी मुकाबला जो है इस बार दिलचस्प देखा जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस से जयप्रकाश जेपी जी हैं, बातचीत कर लेते हैं। जेपी जी, पुराना नाता है आपका हिसार से, किस तरह से चल रहा है प्रचार प्रसार? बहुत जबरदस्त है। आप इस बाइट के बाद लोगों से पूछना कि लोगों का प्यार, लोगों का प्रेम जो जयप्रकाश को मिल रहा है, उतनी ही उन लोगों से नफरत हो रही है। जितना मेरा प्यार उतना ही सामने वाले से नफरत। जी, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि इस बार आपका जो मुकाबला है वो चौटाला परिवार से रहने वाला है। हालांकि उनकी पार्टियां सारों की अलग अलग है, किस तरह से देखते हैं? मेरा मुकाबला किसी परिवार से नहीं है। हमारा मुकाबला अगर कहीं है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से होता है। व्यक्ति से, परिवारों से कभी मुकाबला ना मैं करता, ना करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसका कैंडिडेचर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। लोगों ने भी कर दिया और उसके पार्टी के नेताओं ने भी कर दिया। इसलिए मुझे जचा नहीं, मुकाबला बचा नहीं। इस गांव को अब देखो, ये हमारा सिरमौर गांव है और देख लो आप कितने हजारों लोग थे। ये तो नुक्कड़ सभा है। जब हजारों लोग मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, प्यार प्रेम करने आए हैं, तो मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ कि हम लोगों ने इसका मतलब कुछ अच्छा किया। बीजेपी के साथ आप मान रहे हैं कि आपका मुकाबला रहने वाला है, तोड़ क्या निकाला है? कौन कौन प्रचार करने के लिए पहुंच रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद उन्होंने कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री मोदी की शक्ल देखते तो भाजले मार ले, क्योंकि मोदी जी की गारंटी थोथी निकली सारी। ना 15 लाख रुपये। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जिस भाई को 15 लाख रुपये मोदी जी के खाते से आए हों, मैं कहता हूँ वोट बीजेपी को देनी चाहिए। आज नहीं आए हों, फिर इनका इतना जबरदस्त वोट की चोट मारो ताकि मोदी जी दोबारा इस देश की जनता को भ्रमित ना कर पाए। जेपी जी, ब्रजेंद्र जी जो हैं अब आपकी पार्टी कांग्रेस ज्वाइन कर गए हैं। पहले वो भाजपा से थे जब यहाँ से सांसद बने थे। किस तरह से देखते हैं, विकास कार्य करवाए हैं उन्होंने? वो मेरे साथी है, मेरे साथ है। उस बेचारे के क्या हाथ में था? स्टेट गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ करा नहीं। इन्होंने तो किसान मरवाए हैं, उसका क्या करे? वो क्या कर सकता था? सियासी गलियारे में बातें हैं कि टिकट के दावेदार वो थे पर जयप्रकाश जेपी बाजी मार के ले गए हैं। नहीं, कोई सियासी टिकट का दावेदार नहीं होता। पार्टी जिसको ठीक समझती है उसी को टिकट दे देती है। सबको था, वो कई और साथी थे, मुझे दे दी, ठीक। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया को जो है लेटर भी निकालना पड़ा कि विधानसभा की टिकटें प्रचार में ना नजर आए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो अनुशासन की बात। महारा तो एक बार देसी भाषा हमको होता है, महारा तो ब्याह भी मुकदमा बना लो और उनका मुकदमा ने भी ब्याह कहो हो। सत्यानाश तो बीजेपी का हो रहा है। हम तो पूरी पार्टी इकट्ठी है। बरवाड़ा के सारे कांग्रेस के नेता अब निगाह मार के देखो, एक भी नहीं है जो आज मेरे साथ नहीं है। और बीजेपी का उनके साथ कोई नेता नहीं जाता। नफरत करते हैं रणजीत सिंह से, क्योंकि रणजीत सिंह भाजपा के खिलाफ भी गई है। रणजीत सिंह ने झूठ बहुत बोली है। आदमपुर के चुनाव में इतनी झूठ बोली, एक बस भर के ले जाया करता झूठ की। सारी डानिया में कनेक्शन लाया, हाँ कनेक्शन लाया। एक भी नफा से बयान दे दिया और 3,500 बिजली के पोल चोरी हो गए। लोगों ने पहले पोल काटे, फिर वो उठा के सड़क पे फांक के। ये लोग बहुत झूठा आदमी यार। ये तो इसका नाम रख के छापे मार। छापे बहुत मराए घर घर में। लोग अब की बार इससे बदला लेंगे। जी, इंडिया गठबंधन का कितना फैक्टर आप मानते हैं कि कुरुक्षेत्र के अलावा बाकी सारी सीटों पे है? नहीं, हमारे सीपीएम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी, हमारी महिला नेत्री से भी ये खड़ी थी। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। जी, और क्या विजन है आपका हिसार के लिए? हमारा विजन है सबसे पहले खोया हुआ मान सम्मान जनता का बहाल करेंगे। फिर हमारी गारंटी है बुजुर्गों की सेवा करेंगे। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, गारंटियां तो आप दे रहे हैं। इससे पहले ब्रजेंद्र जी के बारे में आपने कहा कि वो केंद्र के पल्ले में आ गए थे तो इस वजह से काम नहीं कर पाए। अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं, केंद्र में सरकार जो है वो नहीं बदलती, तो किस तरह से विकास कर पाएंगे?
मैं जानता हूँ तुमको, मुझे ये बेरा है कुछ ऐसे रूल एंड प्रोसीजर है पार्लियामेंट के, जो अगर सेंटर से कोई बात करानी होगी, मैं पहले भी विपक्ष में रहा और मैंने करवा के दिखाए हैं। हरियाणा में तो सरकार आएगी तो ये तो है ही नहीं भाई, सरकार सेंटर में भी इंडिया गठबंधन की बन रही है और प्रदेश में भी बन रही है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जयप्रकाश जेपी, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं यहाँ से हिसार से। और आपको ये बता दें कि इन्होंने कहा कि अलग अलग पार्टियों की तरफ से बेशक चुनाव लड़ा जा रहा है, पर इनका जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी से, और हिसार के विजन के ऊपर भी इन्होंने बात की है। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ लिविंग इंडिया के लिए हिसार से हरसिमरत।